.tv इंडिया न्यूज में स्वागत है। हमारा उद्देश्य है हर खबर पर पैनी नजर, सच्चाई के साथ, हर खबर सच के साथ हरदम खड़े हैं हम। अधूरी रह गई मोहब्बत की दास्तान, प्रेमी ने दूसरी लड़की से रचा ली शादी, मंडप के बाहर रोती रही प्रेमिका, पुलिस भी कुछ न कर सकी। आगे देखी पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कई वर्षों तक चले प्रेम संबंध का अंत धोखे और आंसुओं में हुआ। प्रेमी किसी और लड़की से शादी करने मंडप पहुंच गया, लेकिन जब इस बात की भनक उसकी प्रेमिका को लगी तो वह भी मौके पर पहुंच गई। कई साल चला प्रेम और अचानक टूट गया रिश्ता। पीड़िता का कहना है कि उसका प्रेमी से कई वर्षों से अफेयर था। दोनों ने एक दूसरे से शादी के वादे किए थे, लेकिन अचानक उसे पता चला कि प्रेमी ने दूसरी लड़की से रिश्ता पक्का कर लिया है। घोड़ी चढ़कर मंडप गया प्रेमी, पीछे पीछे पहुंची प्रेमिका। शादी की रात प्रेमी बारात लेकर घोड़ी पर चढ़कर मंडप में पहुंच गया। इधर खबर मिलते ही प्रेमिका रोते हुए अपने परिजनों के साथ शादी स्थल पर पहुंच गई, मगर वहां पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। मंडप में संगीत चल रहा था, लोग नाच रहे थे और उसका प्रेमी दूल्हे की पोशाक में बैठा था, जैसे वह उसे जानता ही न हो। पुलिस आई, लेकिन दखल की हिम्मत नहीं कर पाई। प्रेमिका ने हंगामा नहीं किया, बस न्याय की गुहार लगाई और पुलिस को बुलवाया। पुलिस मौके पर तो पहुंची, पर उन्होंने साफ कहा, शादी की रस्म शुरू हो चुकी है, हम बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मंडप, बारात और परिवारों के दबाव के बीच पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। आंखों में आंसू और दिल में टूटन लेकर इंतजार करती रही प्रेमिका। दूल्हे के अंदर बैठे रहने के दौरान प्रेमिका मंडप के बाहर घंटों बैठी रही। कभी उम्मीद करती कि प्रेमी बाहर आएगा, कभी आस बांधती कि शायद वह रिश्ता तोड़कर उसके साथ लौट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंडप के भीतर 7 फेरे पूरे हुए और प्रेमी किसी और का पति बन गया। अंत में लड़की टूटे दिल के साथ मंडप से उठी। उसके आंसुओं ने प्रेम की उस कहानी पर पूर्ण विराम लगा दिया जिसे उसने वर्षों तक सच माना था। रिपोर्ट प्रधान संपादक हिमांशु सिंह के साथ सलिल सेंगर, इरशाद खान, विकास सिंह। .tv इंडिया न्यूज। चलो आप चलो, बुला रहे हैं ना, बुला रहे हैं। कैसे मारा? सो रही थी अभी तक, सो रही थी। थप्पड़ मारा था। लड़की के घर जा रही हो, लड़के के घर जा रही हो, तब थप्पड़ मारा था। उसकी मैं थाने में पोल गाली दे रही थी मुझे ऊपर, तब थप्पड़ मारा था। अभी वो दौड़ रही थी बार बार थप्पड़ मारने के लिए। हेलो, हाँ वही तो हम वही बता रहे हैं, हम नहीं जाएंगे थाने लेके इसको, चलो नहीं तो हम नहीं मर जाएंगे, हम नहीं फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे और कुछ नहीं हमको चाहिए। तुम्हारे साथ और कौन आया है? किसी की बात नहीं, किसी की बात नहीं, उनका जवाब मेरा भाई आया था, कहाँ है वो? बुलाओ, अंदर बुलाओ। देखो तुम अकेली हो, उसको बुलाओ, साथ बैठ के बाहर कर जाए ना। कुछ भी नहीं। ये बेटा ये हल तो है नहीं जो कर रही है। हल हो या नहीं किसी बात। तुमने जो आज ड्रामा किया, अगर ये शादी पहले करती ना तो शादी नहीं होती। सुबह तो बता देती है, यही समझा रहे हैं, ठीक है। हम तुमको वहाँ खड़ा किए, तुम भाग के यहाँ कब चली आई मुझे पता ही नहीं चला। हम लोग जाने वाले थे, तो वहीं खड़े थे, है ना? आप लोग जा रही थी, हम लोग खड़े हुए थे। अंदर आने के लिए भाई तुम बिना फोर्स के अंदर आए, थप्पड़ तो पड़ना ही है। आरती तो कोई नहीं पूजा लेके बैठा था यहाँ पे। अब वो दूसरे लोग हमसे बदतमीजी दे रहे हैं तुम्हारी वजह से। अरे उनको परिचित नहीं है ना, तुम हमारे रिश्तेदार हो ना कोई मेरा रिश्तेदार है ना कोई मेरा दुश्मन है। भाई हम दोनों की हिस्ट्री बात करेंगे, लड़की को बुला लीजिए, 2 मिनट बाद जो भी बोलेगा उसका बयान लेके हम लोग वापस जाएंगे इसको लेकर। लड़की को आप बाहर ही नहीं कर रहे, उसका पेरेंट्स भी कोई नहीं आ रहा, आप थप्पड़ मारने के लिए डायरेक्ट है। 1 घंटे से फोर्स बाहर खड़ा है, लड़की का बात क्यों बाहर नहीं आया, क्यों नहीं आया? भाई एक काम, भाई आप बताइए
गलत है ना। कल पकड़ ले जाके चल जाते हैं भाई अब ये बताइए, 1 घंटे से बाहर वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं अंकल को भेजिए, आंटी को भेजिए। अंकल आंटी का नहीं बोला हम लोगों ने, लड़की के बाप या लड़के को बाप को भेज दीजिए, बात करना है। ठीक है, हम लोग बाहर ही चल के बात करते हैं। बुलाइए भाई को बुलाइए। लेके चलो हम सब भाई यहाँ अगर मेरे भाई को किसी ने और लगा लिया